श्री मान सिंह जी, शाखा के शाखा अध्यक्ष बड़े भाई पीराम जी, कार्यवाहक अध्यक्ष डी.के. गुप्ता जी, सहायक शाखा सचिव डी.के. पटेल जी, उपाध्यक्ष श्री शिवराम सिंह जी और यहाँ पर उपस्थित सभी पदाधिकारी, डेलीगेट एवं इलेक्ट्रिकल लोको सेड और टीएम सेड के बहादुर साथियों, इस कॉर्नर मीटिंग में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, महीने की हर 21 तारीख को हमारे यहाँ टीएम सेड में गेट मीटिंग होती है। संडे 20 तारीख होने की वजह से 21 तारीख को लोको सेड में हुई और आज 22 तारीख यहाँ हो रही साथियों। इसमें एनसीआरएस ने आपने जो कार्य दिए, कितने कार्य आपको कराए, कितने नहीं कराए, उनको लेकर आपके बीच में रूबरू होते हैं साथियों। समस्याएं तमाम होती है। एनसीआरएस हर समस्या पर हमेशा प्रयास करता है एक ज़्यादा से ज़्यादा समस्या कर्मचारियों की हल कराकर कर्मचारियों के बीच में लाए साथियों। अभी आप देख रहे थे, सबसे ज्वलंत मुद्दा यहाँ का है प्राइवेटीकरण, ठेकेदारी का। 3 साल से स्टेट अनुभाग में प्राइवेट काम चल रहा था। SL30 स्टेटर बनने का काम प्राइवेट लोग आते थे और हमारे बीच में बनाने का काम करते थे साथियों। प्रशासन तुलना करता था, प्राइवेट लोग इतने कम पैसे में काम करके देते हैं और सरकारी ज़्यादा पैसा लगता है। हम प्रशासन से कहते थे, पहली बार तो प्राइवेट और सरकारी का आकलन मत करिए। प्रशासन सीनियर डी महोदय कहते थे, आकलन क्यों नहीं करें? हमने क्या, अगर प्राइवेट काम करते तो सरकारी नौकरी के लिए इतना मेहनत हमारा कर्मचारी नहीं करता साथियों। और अगर सरकारी कर्मचारी किसी कार्य को करता है, फेल हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। और किसी कार्य अगर फेल हो गया तो उसके वेतन से काटने का काम किया जाता है साथियों। अगर प्राइवेट आदमी उसी कार्य को फेल हो जाता है वही कार्य, तो कोई वेतन से नहीं कटेगा साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, उसकी ठेकेदारी खत्म कर देंगे साथियों। तो इसको नुकसान हमारी रेल को होगा। सीनियर डी महोदय ने इसको स्वीकारा। हमने पत्राचार के माध्यम से सीनियर डी महोदय को सितंबर के महीने में अवगत कराया। टीएम सेड में और लोको सेड में भी ठेकेदारी प्रथा पूर्ण रूप से बंद कराई जाए साथियों। परिणाम ये हुआ, ठेकेदारी जो स्टेटर अनुभाग में चल रही थी, क्रेन ड्राइवर, वेल्डर, SL30 स्टेटर जो बन रहा था, सब बंद होगा कार्य साथियों। आर्मेचर अनुभाग में हिटेची आर्मेचर स्टेपिंग होने के लिए, सफाई होने के लिए बाहर जाता था, वो भी बंद कराने का काम किया साथियों। प्रशासन ने बंद किया। 2 महीना तक प्रशासन शांत बैठ गया। 2 महीना तक प्रशासन ने बाद में सोचा, 2 महीने के बाद में एक यूनियन ठंडी हो गई होगी, हम इसको थोड़ा ट्रायल करें, एक आजमाएं। एक यूनियन ठंडी बैठी है तो कार्य का विरोध नहीं करेगी। मित्रों, अभी 2-3 दिसंबर की बात है साथियों। आर्मेचर लेने के लिए बाहर से ठेकेदार आया, 2 आर्मेचर ले लिए। मैं प्रशासनिक खंड में गया था, 2 आर्मेचर की गाड़ी बाहर खड़ी थी। मैंने देखा कि आर्मेचर बाहर जा रहा है साथियों। दूसरी गाड़ी जैसे अंदर गई, मैंने मेरे साथियों को अवगत कराया। हमारे उपाध्यक्ष थे शिवराम सिंह जी, जितने भी डेलीगेट थे, अन्य कर्मचारी थे, सबको वहाँ आर्मेचर विभाग में कैंटीन के पास से जो गेट निकलता है वहाँ पर उपस्थित कराया और मंडल अध्यक्ष जी को फोन कर दिया, ये बात है, ऐसे हम कर रहे हैं, गाड़ी को भगा रहे हैं साथियों। मंडल अध्यक्ष जी ने कहा था, गाड़ी को भगाने का काम करें, हम जल्दी आपके पास आ रहे हैं साथियों। मैंने SSC महोदय से बात किया फोन पे। जब प्रशासन से वार्तालाप हो गई, सीनियर डी से वार्तालाप हो गई, तो आप आर्मेचर बाहर क्यों भेज रहे?
उसने कहा दिसंबर का महीना है, कर्मचारी छुट्टी पे जाता है। मैंने कहा आर्मेचर है ही नहीं, कर्मचारी छुट्टी पे जाओ या नहीं जाओ उससे क्या फर्क पड़ता है। हमारे बीच में अगर स्टेपिंग के 150-200 आर्मेचर हो जाते हैं और कार्य नहीं हो रहा, उस परिस्थिति में अगर बाहर जाते तो हम एक बार सोचते साथियों। हमारे बीच में मैंने एसएससी से कहा मैं आर्मेचर बाहर नहीं जाने दूंगा। एसएससी ने कहा सीनेडी से बात कर लो। मैंने कहा सीनेडी से मैं बात क्यों करूंगा, काम तुम्हारा है, कार्य तुम्हारा है, सीनेडी खुद बात करेगा, हम नहीं करेंगे किसी से बात। साथियों 2 मिनट बाद तुरंत ही सीनेडी को एसएससी ने बताया, हमारे पास कॉल आया। फोन पर आया तो कह रहा है क्या बात है। मैंने क्या बात है, आपको मालूम हो क्या बात है, फोन आपने किया है। तो कह रहा है आर्मेचर क्यों रोके। मैंने कहा आर्मेचर बाहर आपने आपसे मना करा था, बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तो कह रहा है कि ये तो जाना ही था, ठीक होगा। मैंने कहा ये नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल हम नहीं जाने देंगे। कर्मचारियों के बीच में ही बात करी फोन पर। आखिर सीनेडी महोदय ने कहा ठीक है एक गाड़ी चले जाने दो। मैंने कहा सौदेबाजी हम नहीं करते, हम आर्मेचर नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, जो हो जो कर लो। साथियों गाड़ी वाले को ललकारा, गाड़ी वाला गेट से निकल के भाग गया साथियों, जबकि उसका गेट पास बना हुआ था। एक 4 आर्मेचर ले जाने, 2 आर्मेचर तो पहले चले गए, बाद में हमने आर्मेचर नहीं जाने दिया साथियों। हमारे मंडल अध्यक्ष जी भी आ गए साथियों। करीब 50-55 कर्मचारी वहां उपस्थित थे, सबने देखा। तो साथियों ये आपकी उपलब्धि है, ये आपकी देन है, जो एक ठेकेदार का आदमी आया और गाड़ी लेके भाग गया। प्रशासन के लाख जतन करने के बाद भी हमने आर्मेचर नहीं जाने दिए साथियों। तो साथियों मैं भी आपसे आशा और उम्मीद करता हूं, जब भी कोई प्राइवेट काम हमारे ट्रैक्शन मशीन शेड में हो तो आप भरजोर से एनसीआरएस का साथ दीजिए। मैं वादा करता हूं, मंडल अध्यक्ष जी का आश्वासन है, एक ट्रैक्शन मशीन शेड में कोई प्राइवेट कार्य नहीं होने दी जाएगा। साथियों आप सबको जागरूक होना पड़ेगा। अगर जागरूक नहीं हुए तो मित्रों वो दिन भी दूर नहीं है जो टीएम सॉफ्ट को बाहर कर दिया जाएगा। साथियों ये हम जागरूक हुए, हमने इसमें गहन मनन चिंतन किया, तब ये प्राइवेट काम रुका। साथियों स्टेटर सेक्शन तो क्या, क्वाइल सेक्शन में क्वाइल बनाने का, आर्मेचर में यहीं पर आर्मेचर भरने का काम, प्राइवेट देने का काम ये प्रशासन कर रहा था साथियों। पर साथियों मंडल अध्यक्ष जी ने उसका इतना विरोध किया, प्रशासन भी हड़बड़ा गया। अगर दिया तो हमको ही चैम्बर छोड़ के भागना पड़ेगा, सीनेडी महोदय ने सोचा। इसलिए साथियों जितने भी टेंडर करने की सोच रहे थे वो सब कैंसिल सीनेडी को करना पड़ा साथियों। दूसरी बात है मित्रों, मिलनायत अनुभाग में ऑयल नंबर 6 की ट्रॉली काफी दिन से खराब थी। उस ओवन से कर्मचारी को काफी समस्या आ रही थी साथियों। वो ट्राली बनकर आपके बीच में आ गई है। एनसीआरएस ने दबाव बनाया, 2 साल से प्रयासरत थे, जब जाके वो ट्राली बनी साथियों। बंचिंग का मामला था 2013 हेल्पर का, यहाँ 8 हेल्पर आते थे बंचिंग के मामले में साथियों। एक का भी बाहर से ट्रांसफर होकर आई थी रेखा कुशवाहा, उसका एसआर नहीं आया, इसलिए नहीं हो पाया। 7 कर्मचारियों को बंचिंग इस महीने लग जाएगा साथियों, और एरियर मार्च के बाद मिलने का काम होगा साथियों। जो भी समस्या है बराबर से एनसीआरएस उसमें निगाह बनाए हुए हैं, और यहाँ पर काफी समस्या लैट्रिन बाथरूम की सब चौक हुई पड़ी है साथियों। प्रशासन को लिखित में अवगत कराया साथियों, प्रशासन ने उस पर हाँ भी करा देंगे साथियों। बहुत सी समस्याएं प्रशासन नहीं करा साथियों। हमको लग रहा है इस सीनेडी महोदय का मुर्दाबाद हमको करना पड़ेगा, तभी ये करेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा साथियों। इसलिए आपसे अनुरोध है साथियों, जो भी समस्या हो उसको एनसीआरएस को देने का काम करें, और एनसीआरएस का आप साथ भी दें। आप एनसीआरएस का साथ देंगे, एनसीआरएस के साथ खड़ा रहेंगे, ऐसी कोई समस्या आपकी नहीं रहेगी जो हम करा के नहीं देंगे साथियों। ये तो हमारी नौकर समस्याएं थी, और हमारे आपने देखा था अभी कोविड-19 के टाइम रेजेंसी हॉस्पिटल
टाई अप था, सस्पेंड हो गया था। मंडल अध्यक्ष जी के अथक प्रयासों से वो सस्पेंड ही बहाल हुई। अब उसका टाई अप का जो समय था वो खत्म होगा साथियों। इस टाइम हमारे कर्मचारी रेजेंसी हॉस्पिटल में रेल के तुरंत इलाज नहीं करा पाते साथियों। उसके लिए भी मंडल अध्यक्ष जी प्रयासरत है, बहुत ही जल्दी कराकर हमारे बीच में लाएंगे साथियों। हमें उम्मीद है और इन्होंने आश्वासन भी दिया है, ज्यादा समय नहीं लगेगा साथियों, बहुत ही जल्दी हमारे बीच में कराने का काम करेंगे, जिससे हमारे रेल के कर्मचारी रेजेंसी हॉस्पिटल में सस्ती दर पर इलाज करा सकेंगे साथियों। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।